नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हनी सल्क बुक का लेसन 2 हाउ डिड द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर का चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के 2 चैप्टर के अध्ययन कर चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 सवाल दिए थे। आज उनके आंसर देखेंगे और 2 सवाल आज के होमवर्क के होंगे जो आपको आज वाले वीडियो में से करने होंगे। चलिए पहले देखते हैं आज के 8वें, 9वें और 10वें चैप्टर की डिफ़िकल्ट वर्ड। तो पहली मीनिंग है साइड बाय साइड, SIDEBYSIDE। साइड बाय साइड का होता है पास पास। शेर और डॉगी जो है किसी के पास चल रहे थे। ALONG अलोंग, अलोंग का अर्थ होता है साथ। PATH पाथ, पाथ का अर्थ होता है रास्ता। AMID एम्ड का मतलब होता है के बीच से। BARE बैर का मतलब होता है केवल। CLIFF क्लिप्स का मतलब होता है खड़ी चट्टान। जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, इसके बीच से जो रास्ता गुजर रहा था उसकी बात की जा रही है। ROAR रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना। जो शेर जो दहाड़ता है उसको रोर कहते हैं। STRUCK स्ट्रक यानी मारना। PAW पॉ का मतलब होता है पंजा। FORCE फोर्स, फोर्स का मतलब है पूरी ताकत या बल के साथ। HOLE हॉल, हॉल का अर्थ होता है छेद। FORMAD हो गया या का गठन होना। QUIETLY क्वाइटली का अर्थ होता है चुपचाप। WRONG रॉन्ग का अर्थ होता है गलत। TROUBLE ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है मुश्किल या परेशानी। STAYED स्टेड यानी रुके। SERVED सर्वड यानी सेवा की। FAITH फेथफुली मतलब ईमानदारी से। तो ये तो थी डिफ़िकल्ट वर्ड। और अब देखते हैं पिछले जो वीडियो में दिए गए सवाल थे उनके आंसर के बारे में। तो पहला सवाल दिया गया था वाई डिड द डॉग फील नीड फॉर ए मास्टर। कुत्ते को एक मास्टर की आवश्यकता क्यों हुई। बिकॉज द डॉग वॉज सिक एंड ट्राइड ऑफ गोइंग अबाउट अलॉन। क्योंकि कुत्ता जो है अकेला जाकर थक चुका था भोजन की तलाश में। एंड ही डिड नॉट फील सेफ और उसे सुरक्षित भी महसूस नहीं होता था। सो ही डिसाइडेड टू हैव ए मास्टर, इसलिए उसने एक मास्टर तय करने का निर्णय किया। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। सबसे पहले उसने अपने मास्टर के रूप में किसे चुना। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर और उसे छोड़ क्यों दिया। द डॉग फर्स्ट चूज वॉल्फ, पहले उसने भेड़िए को चुना। बट ही फाउंड वॉल्फ अफेयर्ड द बियर, लेकिन उसने पाया कि भेड़िया बियर से डरता है। सो ही लेफ्ट कंपनी द वॉल्फ, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। तीसरा सवाल है हु डिड ही नेक्स्ट चूज। वॉल्फ के बाद उसने किसे चुना। नेक्स्ट द डॉग चूज बियर, वुल्फ को छोड़ने के बाद उसने बियर को चुना, भालू को चुना। बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, क्योंकि वो वुल्फ से मजबूत था। आज के लिए होमवर्क इसी स्लाइड में साथ में लिख दिया गया है। चौथा सवाल वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर लॉन्ग टाइम। कुत्ते ने कई लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, अंत में उसने अपना मालिक किसे चुना और क्यों चुना। इसके आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अब चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग पाथ द रन आइम्ड बियर क्लिफ। बट वन डे लेकिन एक दिन द टू ऑफ देम दोनों कुत्ता और शेर वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ। देखो जो ये रास्ता इधर इधर झाड़ियाँ हैं इनके बीच में जो ये रास्ता है इसको पाथ कहते हैं और इस किनारे पर चल रहे थे।
अलोंग ए पाथ दैट रन आई एम द बियर, और ये रास्ता जो है बेयर यानी केवल उस पहाड़ियों के बीच से जाता था, दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थी। वैन ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर रुकता है। ही गैव ग्रेट रोर, रुकने के बाद वो बहुत तेज दहाड़ मारता है। एंड स्ट्रक ही ग्राउंड एंग्रीली, और क्रोध से पंजा जमीन पर पटकता है। विथ इज पॉ विथ सच फोर्स, और जितना ताकत थी उतनी ताकत से वो पंजा जमीन पर पटकता है। दैट्स ए होल फॉर्म, और जहाँ उसने पंजा पटका था वहाँ एक होल बन जाता है, छेद हो जाता है। तभी डॉग ये सब देखकर पूछता है, व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है? तभी लॉयन बोला, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने अभी अभी एक स्मेल आई है, गंध आई है, कोई आदमी आ रहा है इस रास्ते से। वी वुड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए अच्छा होगा हम इधर से निकल जाएं। वी विल बी इन ट्रबल, अगर नहीं निकले तो ट्रबल यानी परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर द लॉयन बिगेन टू बैक अवे विथ क्विकली, और चुपचाप शेर वहाँ से पीछे रवाना हो गया। द डॉग टुक लीव फ्रॉम द लॉयन एंड वेंट टू जॉइन मैन, कुत्ते ने उसी समय समझ गया कि ये तो शेर से भी ताकतवर हैं, और कुत्ता वहाँ से निकल गया और उसने उस आदमी को ज्वाइन कर लिया, उस आदमी को अपना मालिक बना लिया। ही ऑलवेज वांटेड ए मास्टर हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन एल्स, वो ऐसा मालिक चाहता था जो हर एक से मजबूत हो। ही स्टेड विद द मैन सर्व्ड हिम फेथफुली, वो उस आदमी के साथ कई सालों तक रुकता है और लंबे समय तक वहाँ रुका और उसकी फेथफुली से बहुत ही ईमानदारी से सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट दिस डे द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, ये घटना बहुत पहले की है, लेकिन आज भी कुत्ता जो है आदमी का सबसे वफादार सेवक है। एंड नो अदर मास्टर, और कुत्ते को अब आदमी के अलावा दूसरे मास्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कुत्ते को अपना मालिक मिल जाता है, वो होता है आदमी, और अब उसकी तलाश पूरी होती है। उस दिन के बाद से वो कुत्तों जो हैं आदमी की सेवा में लग जाते हैं। इसके बाद आपकी एक एक्टिविटी का सवाल पीछे रह जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अ हर्ड ऑफ काऊ, हर्ड का मतलब होता है झुंड, गायों का झुंड को हर्ड कहते हैं। तो वैसे ही इसने पूछा है भेड़ों का जहाज़ों का होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लावर फूलों के क्या झुंड को क्या कहते हैं, चिक्स के झुंड को क्या कहते हैं, कैटल के झुंड को क्या कहते हैं, स्टिक्स लकड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं, सिप यानी भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं, मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं, और भेड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं। चलो, तो पहला है जहाज के झुंड को बेड़ा या फिल्ट कहते हैं। दूसरा फ्लावर, उसका जो झुंड होता है उसे गुच्छा या बुंच कहते हैं। मुर्गियों के बच्चों का जो झुंड होता है उसको ब्रूड कहते हैं। जानवरों के झुंड को तो कैटल कहते हैं, जानवर और उसके झुंड को हर्ड कहते हैं। लकड़ियों का जो होता है उसको बंडल कहते हैं। भेड़ों का झुंड को फ्लॉक कहते हैं, और मछलियों का समूह एक साथ रहता है तो उसे स्कूल कहते हैं, और भेड़ियों के ग्रुप को पिक कहते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी के सवाल हैं, आपको खालिस्तान में पढ़ने थे। ये करने के बाद हमारा लेसन पूरा हुआ। धन्यवाद।